थे भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करियो, परमात्मा प्रार्थना करियो कि बांग आत्मा भगवान के चरणों में स्थान देवे। और भी तो निराचार करके छोड़ते याद गुरु जी श्रद्धांजलि के रूप में बड़ो लगाव होते हैं गाँव, बड़ो प्रेम बांग बड़ो स्नेह पूरा पूरा गाँव भी। और मैं तो गुरुजी से बड़े लंबे समय से जैसे जुड़ा हुआ था, अभी आज भी उनकी स्मृति आती है तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे पता चला हमने भी 2-4 बार भाविक हो गए सर आपने मैं याद थे, और उन्होंने इतनी शिक्षाएं सब प्रदान की हैं कि वो सदैव हमारी स्मृतियों में हैं, और उनके प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास सारा का सारा इसका पुराना जो स्वरूप था वो अलग था। अब उन्होंने क्रमवारी सब गुरुजी की प्रेरणा से हुआ है। अभी ये यहाँ पे केवल 2 बाड़े तैयार हुए हैं, इन बाड़ों के अंदर वही भावुक हो गया, कुदरती और संभाविक है कि गुरु जी को बड़ा असीम प्रेम होया करते हो। एक बार मिल लिया तो वो बंदा हमेशा जीवन भर याद रखे। गाँव और गौशाला परिवार में सारा बहन भाई राम राम परमात्मा प्रार्थना करा कि अपना देश आगे बढ़े तरक्की करे। तो बहुत ही एक दुखद घटना हुई। परम आदरणीय संत यानी गौ ऋषि राजेंद्रानंद जी महाराज का इस संसारिक यात्रा को गमन करके परलोक सिधार गया। तो बांगी हर गांव गली मोहल्ला मंदिर के अंदर अंतिम आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास करी जाए, प्रार्थना करी जाए। हर गांव गली यानी जो मंदिर है बांग माकरण डायरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगा हुआ यानी गौ माता खातर भी एक भगवान को रूप फरिश्ता हा फतेवाद सिरसो और इशारा अड़कर बहुत ज़्यादा बांग लगाव रहे। यानी हर आदमी आज बांग पीछे दुखी है, जो गो भगत है या और प्राणी भगत है, जीव जंतु भगत है, क्योंकि बहुत बड़ो बांगो योगदान हो गौ माता पशु पक्षियों के ऊपर। तो आज डांगड़ गांव की गौशाला बहुत गांव सने कर तो डांगड़ को पूरो गांव बन। तो डांगड़ गांव की गौशाला के अंदर पीछे कथा भी, कथा के दौरान भी था ने बहु दर्शन भी कराया, गाँव राम को प्यार प्रेम भी दिखायो। तो आज फिर बांगी आत्मा की शांति खातर प्रार्थना सभा रखी गई है गाँव डांगड़ की गौशाला के अंदर। कौन सी गाँव की गौशाला का पहुँची कि यहाँ बांगी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करी जी। हवन यज्ञ भी करवाए गए हैं, गौ माता खातर भी सवामणी लगाई गई है। बाकी बहुत बड़ी यानी गौ माता और अपने समाज के संदेश दिया करता। तो एक बहुत बड़ा नुकसान आम जनमानस दुखी है बांगी न्यूज चले जानो। किंतु सब बड़ी सौभाग्य की बात आ रही कि 1 सेकंड ही दुख कौन पाया पूरो जीवन जो गौ माता के समर्पित करो। 1 मिनट ही दुखी यानी कि बांगो जीवन दुखी कौन रहे हो। फिर बहुत संख्या के अंदर भाई बंधु पूछे, कुछ माता बहना भी पूछ रही है, लोग श्रद्धा का सुमन अर्पित करने लग रहा है, आशीर्वाद लेने लग रहा है। और भजन पार्टी भी ले रखी है भाई। मान लो बांगी अंतिम अरदास खातर प्रार्थना करी तो कार्यक्रम विधिवत रूप में शुरुआत कर रखी। परमात्मा बन आपके चरणों में स्थान दे। और हमेशा यही कहते थे कि आप प्रभु गौ सेवा कीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपके चरणों में स्थान दे। अंतिम प्रार्थना सभा रखी गई गाँव डांगड़ की गौशाला के अंदर। बहुत सने करे अगर तो गाँव डांगड़ पूरा गुरु जी मुझे बताया। लेकिन बहुत ही गो भक्तों के लिए सामाजिक जीवन जीने वाला भजन खातर बड़ी दुखद है वो पल। फिर भी परमात्मा और गुरु जी आशीर्वाद रखें। हर सामाजिक कार्य में बहुत बड़ा योगदान हो। बाकी अद्भुत जो कार्यक्रम हो वो थाने दिखा हो थे भी श्रद्धा के सुमन अर्पित करियो, परमात्मा प्रार्थना करियो कि बांग आत्मा भगवान के चरणों में स्थान देवे। और जो गो भगत सामाजिक जीवन को ताने बाने मजबूत करने वाला भाई बंधु मानवीय शक्ति अपार दुख सहन करने की शक्ति देवे। तो हर गौशाला मंदिर के अंदर प्रार्थना मानव कल्याण के लिए प्रार्थना मांगो जीवन रहे हो। तो हर जगह सामाजिक जो तानो बानो रखा भाई बंधु भी हर जगह हर गौशाला के अंदर पूरे भारत देश के मानो श्रद्धा का सुमन अर्पित करने लग रहा। तो बहुत ही दुखद पल। इसी तरह से क्षेत्र के अपने अगर हम बात करें हरियाणा प्रदेश की, बात करें पंजाब की, बात करें राजस्थान की या अन्य से क्षेत्रों की, वहाँ पे लोग आते थे और गुरु जी से कथा के लिए करते थे, उनको अपना पूरा समय देते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब भी गुरु जी किसी भी गौशाला में जाते थे तो वहाँ से उनका जो निस्वार्थ भाव जो झलकता है वो ये था कि किसी भी गौशाला से उन्होंने आज तक एक पैसा नहीं लिया। कभी भी उनकी जरूरत की जो बातें थी, कई बार कई भक्ति कह देते थे गौशाला से कि गुरुजी आपको यात्रा करनी होती है, आप गाड़ी में चल के आए, कम से कम तेल तो हम भरवा ही देते हैं। कभी उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि गौ माँ की दी हुई ये गाड़ी है, ये कभी भी नहीं रुकेगी। दिन में हजारों किलोमीटर की वो यात्रा करते थे और उनकी गाड़ी
कभी नहीं रुकी। कई बार कहते थे गुरुजी आप इतनी तेज गति से आपकी गाड़ी दौड़ती है, तो वो कहते थे हमेशा गौ माँ मेरे लिए तैयार रहती है, मुझे किसी भी प्रकार का जो है कोई कष्ट नहीं होता है, चाहे मैं कितनी भी यात्रा क्यों न करूँ। उसके उपरांत उस गौशालाओं में वो कथा करते थे और जितना भी लोग अलग से भी उनको जो पैसा देते थे वो गौशालाओं को समर्पित कर देते थे। अभी थोड़े समय पूर्व जब अपने इस गौशाला में गुरु जी ने कथा की तो मुझे वो बात बिल्कुल याद है कि जैसे ही मैंने मन से बोलना प्रारंभ किया तो उन्होंने रोक दिया कि एक बार रुक जाइए, और उन्होंने अपने पास से 51,000 रुपये सबसे प्रथम मुझे दिए थे कि आप जो ये कसीदे करवा दीजिए। ऐसे संत मिल गए होते, इस प्रकार के संत सदियों से भी हम सबको मिलते। तो जो मंच को संचालन करा वही भावुक हो गया। कुदरती होना संभाविक है कि गुरु जी को बड़ा असीम प्रेम होया करते हो। एक बार मिल लिया तो वो बंदा हमेशा ही जीवन भर याद रहे। बहुत बड़ी कमी तो यानी जो भाई संचालन करा तो संभाविक हो जो परमात्मा क्योंकि मन यादा मांगी आज जी मन के अंदर तो कुदरती आंसू आना संभाविक हो तो भावुक हो गए। जो गुरु जी की जीवनी ऊपर प्रकाश डाला तो हम वो बात मान नहीं रहे भावुक कि ऐसा हो ही नहीं सकता, परमात्मा की ऐसी नजर हो ही नहीं सकती। गुरु जी का अचानक जाना बहुत बड़ी यानी दुखद हर जो बंग प्रेम किया तो जगह बाहू आस्था रखा करता बाकी बहुत ही मिलनसार ने एक दिल एक बार जो मिली जीवन भर यानी बंग नहीं भूल सके। तो गुरु जी मालिक अपने चरणा में स्थान दे और जो भी बंगा भगत है बंगा जो आदर्श पर चालन वाला बन परमात्मा दुख सहन करने की शक्ति दे भाई रो कौन से क्यों आपको भावुकपन यानी कि भावुक हो गए। तो आज की श्रद्धांजलि जो सभा रखी गई है बिंग अंदर 2 मिनट को मौन रखे हुए बहुत ही गणमान्य और सम्माननीय व्यक्ति भी पहुँचना लग तो आशीर्वाद थे भी गुरु जी खातर प्रार्थना करो। तो आज की जो धांगड़ गांव के गौशाला के अंदर श्रद्धांजलि रखेड़ी गई परम आदरणीय गौ ऋषि राजानंद जी महाराज की हर गौशाला के अंदर आप के तरीकों सारा श्रद्धा का सुमन अर्पित करे गुरु जी। बाकी सब बहन भाइयों निवेदन करा थे भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करिए। महान संत जका देवलोक पहुंच गया भगवान आपने श्री चन्ना मन स्थान दे देखो बंग परिवार पीछे रह गयो मान लो जो बंगा भगत श्रद्धालु अपन दुख सहन करने की शक्ति दे क्योंकि टूट चुकिया सारा भाई एकदम यूं अनुमान को नहीं कोई गुरु जी यूं चले दी तो बहुत सो बड़ो आघात लग्यो सब गए। तो सब निवेदन करा एक दूसरे को सहयोग करनो किसी गौशाला में कोई प्रकार की कोई समस्या हो तो मिल के इस समस्या को समाधान करने को प्रयास करो क्योंकि शिक्षा ही वहाँ अपने करना भी शिक्षा को पालन करके आप मजबूतियों काम कर सके किंतु रही किंतु आप शिक्षा दिखाए गए मार्ग के ऊपर चाल के अपने जीवन में सफल बना सके। गुरु जी आशीर्वाद लो गुरु जी के ऊपर बैठे पूरे देश के हर घर पर आशीर्वाद रखे। बाकी आज श्रद्धांजलि सभा के अंदर आज 21 मन यानी कि लापसी गौ माता की तैयार करी 21 मन लापसी गौ माता खातर माटी में नारो गौ माता याद गुरु जी श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि के रूप में लापसी वितरित करी। श्यामल टाइम जो है गौ माता बे चर ली तो पहले अभी ठाणा में नीर के छोड़ दी और पर्यावरण संरक्षण को गुरु जी जड़ भी जानता पेड़ पौधा की बीमारियां होती समाज के अंदर बीमारियों पर बहुत बड़ो प्रहार करता। राम राम जी ठीक है। गुरु जी चले गए बहुत दुख है इलाका में दुख है सारे विष्णु समाज के सारे 36 बरादरी में है जी जी गौ माता के
गौ माता किया भरपाई होती है का अपन दिखाए रास्ते प्रचार कोई आगे जागी ना भरपाई है नहीं देकर तो नहीं आप मांगे तो कि शिक्षा बात अपन दे नहीं शिक्षा हम पण देंगे चलावना चाहिए अपन है शिक्षा का पालन करना नहीं वो तो पालन तो आप करा पर अपन कोई इधर संत और मिले ना बात बना चलो परमात्मा भेज दी बे भी ऊपर आपनो सहायता करी बैठे ठीक जी जी चलो मिलजुल के सारा रहा तो परमात्मा शक्ति दी ताकत दी तो आज भी निरतारी को काम करने लग गया बड़ी दुखद पल के अंदर फिर भी हिम्मत करे हर जो सेवादार भाई देखो नीरन के छोड़ दी शाम ने गौ माता चर ली यानी 21 मन लापसी को प्रसाद आज गौ माता खातर यानी गुरु दिन श्रद्धांजलि के रूप में 21 मन लापसी को प्रसाद तैयार करके कति श्रद्धा भाव देखो कितना एक समाज गणमान्य है मिल के अच्छी तरह घर को नहीं रहा भी हिसाब में गौ माता के प्रति भी अपन शिक्षा दे गया अब समाज की बुराइयां बन खत्म करने को तो तकड़ो प्रहार कर गया भी हर आदमी के अंदर एक अलग जगह आगे गया कि बुराइयां को डट के मुकाबलो करो और समाज की जो अच्छा ही बन आगे बढ़ाओ जी बहन बेटियां बाजे घरों माँ बाप की बड़ी तोई नौबत भी ऊपर बड़ो तकड़ो वार करता लिव इन रिलेशनशिप पर वार करता पर्यावरण के ऊपर वार करता भाई हर आदमी आपको कोई भी कार्यक्रम हो पेड़ पौधे लगाया करो गौशाला के अंदर मनाया करो यानी बहुत सी मांगी शिक्षा की हमेशा ही अमर रही भाई शिक्षा मांग है शिक्षा का आधार पर ही भगत है भाई आगे बढ़ी तो निरातारी करके छोड़ते याद गुरु जी श्रद्धांजलि के रूप में बड़ो लगाव हो तो गाँव में बड़ो प्रेम हो मांगो बड़ो स्नेह पूरा गाँव भी बहुत ज़्यादा स्नेह कराया करता तो आज पूरा गाँव मायूस जरूर है किंतु बांगी शिक्षा के बल के ऊपर प्रयास करे भाई बांगी शिक्षा के बांगी आसानी दे यानी कि बांग ऊपर बैठे आशीर्वाद मिली बिंग हौसला लाग रहा बाकी अच्छी सुंदर गौशाला पहले गौशाला को था ना पहले भी भ्रमण करा चुके हैं और फिर कभी फिर करावा यानी पूरे इलाके के अंदर यानी दुख की लहर है जट जट भी गुरु जी गया तो बहुत सो लगा हो गया भी भूमि में गाँव हो बांगो तो बहुत सी माता बहन है जो निरंतरी के काम में भी सहयोग करने खातर मातर शक्ति बड़ी मजबूत है प्रणाम जी नमन प्रणाम जी गुरु जी अचानक ही चले गया बड़ी दुखद है क्योंकि भरपाई किया हो जी किया आप मजबूती दूसरे खड़े हो गया किया चाल लिया भरपाई तो यही है कि उन्होंने अपने जीवन में वैसे जीवन उनका लोक कल्याण के लिए समर्पित था और उसमें अगर देखा जाए संतों का जो जीवन होता है लोक कल्याण के लिए ही होता है लेकिन उनका जीवन सभी प्राणी मात्र के लिए था विशेष रूप से जो उन्होंने जो है एक गौ माँ की सेवा का जो प्रण लिया हुआ था वो है वो जब भी जहाँ भी कभी कथाएँ करते थे उन कथाओं के अंदर उनके जो प्रवचन थे उनकी जो बातें थी वो बहुत मानने वाली थी आज हम वही है कि उन्होंने जो हमें बातें बताई है उन बातों को अपना करके उसी पर क्रम में जो उन्होंने जो बताए थे वो चीज़ें हम पूरा करने का हम प्रयास करेंगे तभी उनकी भरपाई हो पाएगी लेकिन इस प्रकार के संत जो हैं वो शताब्दियों में ही मिल पाते हैं यदि आप इतिहास में भी अगर देखोगे तो ऐसा कोई संत आपको नहीं मिलेगा जिन्होंने एक निस्वार्थ भाव से मतलब पूरी की पूरी एक तपस्या थी कई संत होते हैं जो कहीं हो सकता है जंगलों में पहाड़ों में जा कर के तपस्या करते हैं लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन का 24 घंटे में से मैं कहता हूँ 3 से 4 घंटा ही शायद विश्राम कर पाते थे वो उनकी पूर्ण रूप से तपस्या थी वो मानव मात्र के लिए थी गौ माता के लिए थी और पूरे समाज के लिए थी वो किसी एक समाज के संत नहीं थे तो जहाँ भी गए उन्होंने सबको एक अपना बनाया जिस भी समाज के अंदर गए उनको एक अपना बनाया जो उनसे जुड़े वो उनको भूल नहीं पा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है आपका भी सौभाग्य है मैं देखता हूँ कि आप जब भी गुरुजी की कथा होती थी वहाँ पहुँचते थे उनके वो आशीर्वाद आपको भी मिला हुआ है और आने वाली पीढ़ी आने वाले जो बच्चे होंगे वो हमसे ज़रूर पूछेंगे कि इन संतों का सानिध्य आपको मिला हुआ है वो कहेंगे ये तो भगवान होते थे क्योंकि इनकी जो बातें हैं असंभव नज़र आ रही है कि मुझे कहीं ऐसे पुनः मिल पाएगी इस प्रकार से उनका जो जीवन रहा उनकी जो बातें बताएगी उनको हमें अपनाना चाहिए उनकी बातों को हमें मानना चाहिए और मैं तो गुरुजी से बड़े लंबे समय से जैसे जुड़ा हुआ था अब भी आज भी उनकी स्मृति आती है तो मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ जैसे पता चला हमने भी 2-4 बार भाविक हो गए सर आपने मैं याद आ जाती है बड़ा प्रेम था मतलब न चाहते हुए भी करें क्या लेकिन वो ऐसे जुड़े हुए थे उन्होंने मेरे से तो बहुत से नज़दीक से जो है ना बहुत सी बातें ऐसे की थी हम ऐसा करेंगे भविष्य में ऐसा कुछ करना है गौशालाओं के प्रति था और भी ऐसी बातें थी अब मैं जैसे मैं फ़ोटो भी उनका देखता हूँ तो मुझे वही याद आता है कि अब हम कैसे कर पाए
चलो ऊपर बैठे भी भगवान होते हैं, संत होते हैं, वो शिक्षा देते रहते हैं, उनको हमारी ताकत हमें मदद देंगे, सर करेंगे, मजबूती देंगे। तो बहुत लगाव था आपके गांव से, पूरे से बहुत पूरा अगर देखें पूरे गांव का लगाव था। जब भी इस क्षेत्र में आते थे, यहाँ गौशालाओं में आते थे, जो भी जो उनके संपर्क में जो लोग थे उनसे पूछते थे। इस गौशाला के हम जब भी कभी भी किसी का कहीं भी जाते थे तो देखते ही हमारा इतना प्रेज़ करते थे, इतनी हमारी वो प्रशंसा करते थे। उसी के परिणाम स्वरूप जैसे हमें इस दुख की घड़ी का जैसे हमें पता चला तो तुरंत गांव से पूरी गौशाला के या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे वो सैकड़ों से ज़्यादा तुरंत उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं की और हरिद्वार पहुंचे। एक बस गई, कई गाड़ियां लेकर के वहां पे पहुंचे। गुरु जी के अंतिम समय में उनके जो है दर्शन करने के लिए, कि उनका अंतिम दर्शन हो जाए और उनके जो है श्रद्धांजलि स्वरूप जो है उनकी जो हमारा जो अंत्येष्टि का जो कार्यक्रम होता है उसके अंदर वो शामिल हो। इस प्रकार से लोगों के भाव हैं, बहुत ज़्यादा भाव हैं और बड़ा लगाव रखते थे, विशेषकर इस गांव से तो उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। और वो कहते भी थे कि ये गौशाला तो जो है इसको तो ये मैंने गोद ही ले ली है। जी जी, औरों के लिए मॉडल बनाना। हाँ, मॉडल ये उनका ही था। गौशाला को पूरे हरियाणा की गौशाला और ये कहते थे कि मैं जब भी कहीं जाऊँ तो मैं इस गौशाला कैसा बना दूंगा। मैं कहूँगा कि पहले आप धांगड़ जाके आओ, निरीक्षण करके फिर आप। हाँ, धांगड़ जाके आओ, उसके बाद हम आगे कुछ करेंगे। आप देखेंगे कि ये देखो अभी वहाँ पे हमारी गौशाला के अंदर ये सारा का सारा इसका पुराना जो स्वरूप था वो अलग था। अब उन्होंने क्रमवार ये सब गुरुजी की प्रेरणा से हुआ है। अभी ये यहाँ पे केवल 2 बाड़े तैयार हुए हैं। इन बाड़ों के अंदर बिल्कुल गौ माँ की उचित व्यवस्था हो, ये इसके अंदर रखा गया है कि सर्दी के अंदर जो है अंदर रहेगी और गर्मी के अंदर बाहर रहेगी। उनको चारे की, उनकी ट्रीटमेंट की सारी व्यवस्था रहे। जब वो यहाँ आते थे कहते थे आगे के क्या काम चल रहा है। अभी हमने जल्दी जो है इसकी दीवार थी इसको ऊपर ये उठाया है। उनका था कि अगला जो है एल शेप में रखेंगे हम, वो बाड़ा है जो हम इधर जो है उस बाड़े को इधर घुमाएंगे। तो ये लेकर के आए थे। आगे का वो भी अभी पेंडिंग है, वो भी हम जल्द करेंगे। गुरु जी का ये था। दूसरा उनका ये था कि ये जो बिल्डिंग बीच में जो आ रही है इसको अभी जो ये पुरानी भी हो चुकी है इसको हम यहाँ से हटा देंगे। तो जैसे उधर से कोई एंट्री करेगा तो पूरी की पूरी गौशाला दिखे और गौ माँ का जो भी गौशाला में है वो सभी गौ माँ का वो दर्शन कर पाए। बहुत भाव थे, बड़े उनकी सोच थी, मतलब बहुत कुछ आगे कुछ करने की सोच थी उनकी। लेकिन ये तो विधि का विधान है जिसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन संत होते हैं वो ठीक है, उनका जो भौतिक देह थी वो उन्होंने त्यागी है, लेकिन उनके जो विचार थे वो आज भी हमारे बीच में है। उनका हम सब अनुसरण करेंगे और आने वाली पीढ़ी भी उनका जो अनुसरण करेगी। ये तो साक्षात भगवान का स्वरूप थे। संत तो थे लेकिन संत से ऊपर मैं कहता हूँ भगवान का स्वरूप थे। हम सबके देखने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, किंतु ये साक्षात भगवान थे। निस्वार्थ भाव से हर जगह जाते सेवा करते। ये सब गौ भक्तों के आदर्श शिक्षाएं हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती रहेगी, हमारे उज्जवल भविष्य की कामना करती रहेगी। चलो नमन प्रणाम करते हैं जी। आज उनकी श्रद्धांजलि सभा रखी गाँव धांगड़ के अंदर और बहुत ही श्रद्धा और सन्य था। इस गाँव से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। वैसे तो गुरु जी धाम भी जाते थे, सभी से प्रेम करते थे, किंतु इस गाँव के प्रति उनके दिल में बड़ा ज़्यादा सन्य था, क्योंकि लगातार फिक्र करते थे भाई ऐसी मॉडल बनाऊंगा, इसकी प्रेरणा पूरे भारत में दूंगा। तो संत जी और भी पहुँचे, इनसे भी बातचीत करें। प्रणाम, नमन प्रणाम जी। विष्णु भगवान प्रणाम। ठीक हो? आपका परिचय गुरु जी? मैं नाम तो संदीप डारा विष्णोई है जी। और पूज्य गुरु जी का पौत्र शिष्य हूं। जी जी जी। दादा गुरु जी थे और उनकी शिक्षाओं, उनके प्रेरणाओं से ही सब गौशालाएँ चल रही है जी, जी। और आगे भी चलेगी। और उनकी शिक्षाएं जो वे स्वयं तो साकार रूप में नहीं रहे, लेकिन उनकी शिक्षाएं हमेशा रहेंगी और वो हमें प्रेरणा देती रहेंगी। वो स्मृति में हमारे हैं और उनकी शिक्षाएं जो आज्ञाएं उन्होंने दी हैं जी जी उनका पालन करते रहेंगे, जीवन पर्यंत करते रहेंगे। जी। और बस वही है, यही भगवान से प्रार्थना है जी जी। पूज्य गुरु जी को गोलोक में स्थान प्रदान करें। बुराइयों के ऊपर भी उनका बहुत बड़ा रहता था जी। प्रहार करते थे, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, कोई बहन बेटी भाग जाती थी, माँ बाप का नाम सत्यानाश कर देती थी, उसके ऊपर भी वार करते थे। हर गौशाला में जाते थे, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर करते थे। उनके अब आगे का जो उनका जो अधूरी यात्रा छोड़ के उसको पूरी करने का क्या प्रयास रहेगा आपका? सब मिलकर प्रयास करेंगे। उनकी क्षति जो उन्होंने जो कमी छोड़ दी है वो तो कभी पूर्ण नहीं, कोई नहीं कर सकता जी। लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे क्योंकि उनका तो हमेशा से हर एक विषय में प्रयास रहता था, हर एक विषय में उनका संदेश रहता था कि भले वो बहन बेटियों को शिक्षा देने के। अभी मैंने तो 2 वर्ष पूर्व यहीं जब कथा थी धांगड़ गांव में, पूरी कथा उन्होंने महिलाओं बेटियों को समर्पित की थी। जी जी। कि पूरी कथा में उन्होंने यही शिक्षा के अंदर उनका मात्र उद्देश्य समाज को सुधारना था। कथा का यानी कि भले ही नशे की बात हो, नशे के प्रति समाज को जागरूक करना हो, भले ही कोई भी विषय हो, केवल गौ माता नहीं बल्कि पूरे सर्व समाज, एक विष्णु समाज के संत नहीं बल्कि सर्व समाज के संत थे। और उन्होंने इतनी शिक्षाएं सब
प्रदान की हैं कि वो सदैव हमारी स्मृतियों में हैं और उनके प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास हमारा निरंतर बना रहेगा। यही आशा है, भगवान से भी यही प्रार्थना है कि उनके चरण चिन्हों पे चलने का प्रयास कर पाए। यानी उनकी शिक्षा और दीक्षा को लेकर आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास रहेगा। चलो धन्यवाद करते हैं सर कि बहुत ही अच्छी बातें बताई भाई। उनकी जो शिक्षा और दीक्षा है गुरु जी की, वो हम लेके आगे बढ़ते रहेंगे। इधर और घर मान्य सम्मान्य व्यक्ति इनसे और जान कर लेते हैं। नमन प्रणाम जी। जम्बेश्वर भगवान को तो गुरु जी का अचानक जाना, इसके क्या रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा? उनकी कमी हमेशा ही खलती रहेगी जी। और शायद ही आने वाले समय में कोई संत ऐसा हो जो उनकी कमी को पूरा कर सके। जी। उनकी श्रद्धांजलि के लिए कल सुबह जी जम्बेश्वर मंदिर धांगड़ में जी गाँव के मंदिर के अंदर हाँ, श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। कल सुबह श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। जी जी। उसके साथ में टाइम क्या रहेगा जी उसका? कल सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच में। 8 से 12 बजे। जी जी। हाँ, और उसमें एक पूनम आँखों की हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल कैंप है, एक लाइफ केयर। जैसे गुरु जी मानव भलाई के काम करते थे, उनकी श्रद्धांजलि सभा के अंदर आपने भी प्रयास किया है कि प्रयास किया है कि शिक्षा को थोड़ा अपनाया हाँ। जाए। भाई किसी के आँख की कोई दिक्कत हो तो वो साथ में कैंप होगा, साथ में गुरु जी की श्रद्धांजलि, हाँ, श्रद्धा की सुमन और लाइफ केयर हॉस्पिटल की तरफ से एक मेडिकल कैंप भी होगा। जी, जी। जिसमें शारीरिक जांच जैसे शुगर है और उनकी जांच भी जी जी वहाँ फ्री की जाएगी और जो भी दवाइयाँ होगी वो कल सुबह फ्री। यानी जो गुरु जी की शिक्षा और दीक्षा हमने हमें दी, हाँ, मानव भलाई के लिए। जी जी। गाँव हाँ। नाम कर रहे हैं। आपके गाँव से बड़ा ज्यादा सन्य था जी। हाँ जी। तो गाँव लगातार भी परमात्मा उनको अपने श्री चरणों में ध्यान दे, ज्यादा से ज्यादा मानव भलाई के कार्य, गाँव में कोई दुख तकलीफ वाला तो उसका भला हो जी। हाँ जी, ये प्रयास रहेगा। ये प्रयास रहेगा। जी जी। यानी गुरु जी की शिक्षा और दीक्षा से लगातार संघर्ष का जो बता के गए मार्ग, उसको हमेशा ही वैसे ही चलाते रहोगे? बिल्कुल जी, जी। हम प्रयास यही करेंगे उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का। जी जी। हाँ, उनकी जो शिक्षा उसको हम लेकर आगे बढ़ते रहे। उनका तो अभी आशीर्वाद मिलेगा नहीं, हाँ। वो तो साक्षात तो हमें दर्शन नहीं देंगे, किंतु लेकिन उनका आशीर्वाद हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा। जी जी। यही यानी है। सदियों के बाद में ऐसे संत जन्म लेते हैं, वो बाद में चले जाते हैं, उनकी कमी हमेशा ही खलती। अब तो बहुत ही ऐसे संत थे गुरु राजेंद्रानंद जी महाराज, जिनका हमारे साथ में भी काफ़ी अच्छा समय रहा। कई सालों से जान पहचान रही, कई कथाओं के अंदर उनसे साथ काम करने का मौका भी मिला। यूथ जैसे काम नहीं करते थे चैनल से, पहले भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो बहुत ज़्यादा सन्य था। कितने भाई श्रद्धा गाँव, हर गांव गली मोहल्ले के अंदर उनकी श्रद्धांजलि सभाएं लगातार कर रहे हैं। उनके जो भगत हैं वो, तो उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी, क्योंकि ऐसे गुरु थे। तो सभी भगत जनों से हम तो यही निवेदन कर सकते हैं, गुरु जी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से प्रार्थना करी जाए। और तो हम क्या कर सकते हैं, परमात्मा उनको ऐसी शक्ति बना के दोबारा हमारे बीच में भेजे, ताकि जो समस्त भक्तजनों के मनोबल टूट गया, उस मनोबल को ताकत मिले, हौसला मिले। तो सभी को जय गौ माता, जय श्री राम, और गुरु जी को सत सत नमन।